जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वीकली राशिफल 27 अप्रैल से और 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल वीकली प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और मई का महीना कैसा होगा, इसकी वीडियो हमने YouTube पे अपलोड कर दी है, क्योंकि मई के महीने में बुधादित्य योग भी बन रहा है, मालव्य योग भी, और मंगल शनि की कहीं ना कहीं युति भी बन रही है। इससे 12 राशियों क्या प्रभाव होगा जल्दी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिल जाए। तो फेसबुक में भी और YouTube में भी मई का मंथली राशिफल अपलोड हो गया है, तो तुरंत जल्दी जल्दी जाके देख लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वीकली के बारे में और नया क्या है। तो 27 अप्रैल से 3 मई के बारे में बात करें तो 30 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध और सूर्य की युति होगी। सूर्य देव मेष राशि यानी उच्च राशि में बैठे हैं, बुध भी वहां जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। कम से कम 9 राशियों का बुध आदित्य योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह 9 राशियों के लिए कम से कम बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो पहली राशि है जिन पर बुध आदित्य योग का प्रभाव पड़ने वाला है, यानी आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन होगी। सरकारी कोई गुड न्यूज, सरकारी कोई काम से संबंधित खुशखबरी, संतान से संबंधित, संतान के करियर विद्या से संबंधित खुशखबरी, उससे संतान से गदगद होने वाले हैं, यानी कि वहां से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती भी नजर आ रही है। तो हेल्थ फिट एंड फाइन है। हाँ, ये सप्ताह नदी पहाड़ों की आप यात्रा अचानक या गांव की यात्रा आपकी हो सकती है। बुध आदित्य योग आपको गांव बुला रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, फिट एंड फाइन, यहां पर शुक्र बैठे हैं। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी मेष राशि की रहेगी। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। जिस धन के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे वो आपको मिल नहीं पा रहा था या उनमें अड़चन थी, तो कहीं ना कहीं 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में अचानक धन का लाभ या कोई डील क्रैक होने से धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। धन से संबंधित बहुत सारी खुशखबरियां आपको छोटी छोटी मिल सकती हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में भी बुध आदित्य योग है। नई नौकरी का ऑफर, जो नौकरी में आप चाह रहे थे कि भाई मेरे को नई नौकरी मिल जाए, नई पोजीशन मिल जाए, नया काम मिल जाए, तो या आपके सीनियर आपकी बात माने, ऐसा कुछ आप चाह रहे थे, आपका प्रेशर कम हो, तो बुध आदित्य योग का जादू आपके यहां भी चलेगा। और 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में आपकी कुछ इच्छाएं मान ली जाएंगी या आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन की में भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। पार्टनर से मनमुटाव दूर होगा, पार्टनर से प्यार प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर के साथ वीकेंड में खूब सारी पार्टियां आप करने वाले हैं। खूब सारे पार्टनर के मित्र, आपके मित्र मिलके बहुत सारी जगह पे जाने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन पार्टनर और आपका पति पत्नी प्रेम प्रेमिका का बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं भाई अगली राशि टॉरस यानी वृषभ के बारे में। आपकी कुंडली में ये सप्ताह मालव्य योग बन रहा है। परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी या मित्रों से संबंधित कोई खुशखबरी, किसी आप ये सुनेंगे कि किसी जान पहचान की शादी हो गई है या रुका हुआ काम बन गया है, किसी ने कुछ खरीद लिया है। कुछ ना कुछ जान पहचान मित्रों का कोई ना कोई आपको खुशखबरी सप्ताह मिलती हुई नजर आ रही है। खुशखबरी में आपका जाना भी होगा, शादी विवाह पार्टी में आपका जाना भी होगा। यानी ये सप्ताह मन बड़ा प्रसन्नचित आपका रहने वाला। कुछ मूवियां, कुछ सीरीज भी आप देखने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मन ठीक है आपका। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में थोड़ा सा बुध आदित्य योग आपका बन रहा है, यानी कि 1 आपको लाभ भी होगा और 2 आपके खर्चे भी ये सप्ताह होते हुए वृषभ राशि के नजर आ रहे हैं। लाभ, पुराना जो आपने काम किया उससे कुछ डील क्रैक होगी, उससे धन का लाभ आपको ये सप्ताह यानी 27 अप्रैल 3 मई में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2 खर्चे, एक तो परिवार संतान की एजुकेशन लायबिलिटी पे आपका खर्चा आएगा। सरकारी किसी काम या विदेश से संबंधित किसी यात्रा इंस्टीट्यूशन पे आपका खर्चा रहेगा। तो ये सप्ताह खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे, उसके योग नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में मालव्य हो गए। ये सप्ताह करियर में मनचाही सफलता आपको मिलेगी, यानी अच्छी सेल आप करते हुए नजर आएंगे। और जो आप निर्णय करियर में, नौकरी में, व्यापार में लेंगे वो सफल होते हुए नजर आएंगे। करियर में कोई ना कोई पद उन्नति से संबंधित कोई खुशखबरी या काम से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो करियर के लिए
ये सप्ताह 27 से और अप्रैल से और 3 मई तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मालव योग बन रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहां पर मंगल शनि की होती है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की समस्या, पार्टनर का वाहन पे चलान, धनहानि के योग बनते हैं। तो पार्टनर से वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर के साथ में शादी विवाह में भी आप जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, लेकिन पार्टनर के एक तो धन के लिए और पार्टनर के हेल्थ के लिए मंगल शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये वीक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दूसरी राशि है जिसमें बुधादित्य योग बनने वाला है। बुधादित्य योग आपके लाभ भाव में बनेगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। बुधादित्य योग के कारण विदेश से संबंधित कोई काम, विदेश जाना है, मनचाहा ट्रांसफर चाहिए, मनचाहा कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई लोन चाहिए, तो आपका मिथुन राशि का कुछ ना कुछ टाई अप होता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी से अनुबंध ये बुधादित्य योग के कारण कोई कराने वाला है, यानी कहीं ना कहीं ये बुधादित्य योग और कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है, काम को बढ़ाने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भी आपकी अच्छी है। थोड़ा तीर्थ यात्रा में ये सप्ताह आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात ये सप्ताह हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। बात करें धन की स्थिति के लिए, धन की स्थिति के लिए धन के स्वामी कौन है? धन के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, तो धन का मध्यम धन लाभ है, यानी जो आप काम करेंगे उतना धन लाभ होगा, लेकिन धन आपका बाथरूम में, किचन के किसी काम में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर संतान पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। धन मध्यम आपको मिलेगा भी और मध्यम आपका खर्च भी होगा, यानी धन का स्थिति आपकी 27 अप्रैल से 3 मई नॉर्मल है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो शनि मंगल की होती है ये सप्ताह करियर व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा दौड़ा भागी होगी, बहुत ज्यादा आपकी बहस होगी, सीनियर कलीग से मनमुटाव ये सप्ताह रहेंगे। इस सप्ताह नौकरी में आपकी गाज होगी, सेल आपकी होती हुई नजर नहीं आ रही। मंगल शनि की युति के कारण आपके निर्णय गलत होते हुए नजर आ रहा है। तो ये सप्ताह आपको धैर्य रखना है, किसी से झगड़ना नहीं है, नहीं तो नौकरी में, करियर में बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन भी भाई ये सप्ताह आपका मध्यम ही रहने वाला है। पार्टनर और आप दोनों अपने काम में बिजी रहेंगे, कोई बड़ा चेंजेस नहीं इस सप्ताह नजर आ रहा। हाँ, ये सप्ताह के वीकेंड में आप किसी तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर में जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। बाकी पार्टनर और आप दोनों बिजी ही रहने वाले हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और मित्रों जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो 2 मोड है। एक तो टेलीफोनिक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अगर आपका बजट बिल्कुल ना के बराबर है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, 2 मोड में आप मुझसे बात कर सकते हैं, या तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉल, जैसा आपको अच्छा लगे इस नंबर पे आप बुक कर लीजिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, तो चौथी राशि है, बुधादित्य योग का प्रभाव है। करियर में कोई ना कोई खुशखबरी, पद प्रमोशन, नई नौकरी के आपको ऑफर, या करियर में व्यापार करते हैं तो कोई डील आपकी बन जाएगी, उसके लिए बहुत ही अच्छा बुधादित्य योग है। साथ ही साथ देखा जाए माता पिता के साथ घूमने जाने के ये इस सप्ताह आपके योग बन रहे हैं, यानी 27 से और 3 मई तक कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में मंगल शनि की होती है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। पार्टनर से अनबन रह सकती है, पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, पार्टनर को धनहानि के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर से बहस नहीं करनी कर्क राशि वालों। बाकी करियर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, तो सिंह राशि के लिए अगर हम बात करें तो ये सप्ताह पहला तो आपका चौथी ऐसी राशि है जिसमें बुधादित्य योग बन रहा है। विदेश से संबंधित आपका रुका हुआ काम बन जाएगा भाई। आपका कोई गवर्नमेंट अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट रुका है, कोई लोन लेना है कर या सिंह राशि वालों को, या लोन चुकाना है, तो भाई ये सप्ताह अच्छा है। एजुकेशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन में कुछ काम आपका करना है, कहीं अप्लाई करना है, तो बुधादित्य योग के कारण आपकी कुछ ना कुछ इच्छा आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। यदि आपका है या बैंक से संबंधित कोई लोन लेना है, कोई बैंक से संबंधित काम है, ये सप्ताह आपका होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की थोड़ी बहुत गड़बड़ी ये सप्ताह होगी, गर्म चीजों से आपको परहेज रखना है। साथ ही साथ आपके करियर में मंगल शनि की होती है, ये सप्ताह करियर और व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
कहीं ना कहीं ये सप्ताह बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से निकलती हुई आपकी नजर आ रही है। कोई डील आपकी क्रैक नहीं होगी, उल्टा बहस आपकी कलीग से आपके बाद रह सकते हैं, कलीग से भी रहेंगे, आपके बॉस से भी रहेंगे, मशीनरी पे खर्चा होगा, बैड लक आपके साथ होगा। तो थोड़ा ये सप्ताह करियर में और व्यापार में पेशेंस बना के रखें, खर्चे तो बहुत होने वाले हैं, याद रखिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी पार्टनर के साथ में किसी शादी फंक्शन में जाने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या ये सप्ताह रहेगी। रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ नहीं है, चाहे पति पत्नी हो सिंह राशि वाले या चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, लेकिन हेल्थ के इश्यू रहेंगे आपके पार्टनर को, उसके योग या हल्की चोट आपके पार्टनर को लग सकती है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि पे भी देखा जाए तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में सूर्य बुध की युति तो बन रही है, लेकिन अष्टम भाव में बन रही है। तो ये सप्ताह वाणी पे आपको कंट्रोल रखना, नहीं तो वाद विवाद आपके रहेंगे, किसी की चुगली नहीं करनी है, मन करेगा बात साझा करने की, दूसरे के प्रति नफरत करने की, लेकिन कंट्रोल कर लीजिएगा मन को, नहीं तो मन लड़वा भी देगा। अगर आपने किसी की चुगली की तो आप पे भारी भी पड़ सकती है। वाणी दोष आपका ये सप्ताह बन रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, यहां पर मालव्य योग आपका बन रहा है, तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, यानी कहीं ना कहीं आपके पास ये सप्ताह कोई डील क्रैक होगी कन्या राशि की और अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। वहीं पर कहीं ना कहीं आपके करियर के बारे में बात करें तो यहां भी बुध आदित्य हो गए, यानी बॉस का आपको साथ मिलेगा, उसके योग इस सप्ताह करियर में बना है। कोई सरकारी रुका हुआ काम या ऑफिस में रुका हुआ काम, बुध आदित्य योग के कारण टेंशन रहेगी काम में, लेकिन टेंशन से आपका पूर्ण भी होगा। कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला, यही स्थिति होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए भाई स्थिति अच्छी नहीं है, शनि मंगल का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से अनबन आपकी रहेगी, ईगो के क्लैशेस आपके रहेंगे, पार्टनर से बिल्कुल भी आपकी बनने वाली नहीं है ये सप्ताह पार्टनर आपसे बहस करता हुआ, आप पार्टनर से बहस करते हुए नजर आएंगे। कहीं जाने का प्लान भी बनाएंगे तो वहां भी लड़ते ही रहेंगे, यानी ये सप्ताह मूड खराब वाला रिलेशन के लिए रहने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि पांचवी राशि है जिसपे बुध आदित्य योग का प्रभाव है, यानी कि बुध आदित्य योग का प्रभाव के कारण पार्टनर के साथ में या पार्टनर को करियर में धन का लाभ, पार्टनर की कोई इच्छा पूर्ति हुई नजर हो रही है। और जो आपके लव पार्टनर या आपके कहीं ना कहीं रिलेशन के पार्टनर या पति पत्नी, तो पार्टनर का कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का योग, यानी ये जो सप्ताह है 27 से और 3 मई आपके पार्टनर के जीवन में मेजर चेंज लेके आ रहे हैं। आपका अगर हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन, नदी की यात्रा आपकी या ठंडे प्रदेशों की यात्रा अचानक आपकी हो सकती है, नित्य संगीत या किसी कला के कॉन्सर्ट को आप देखने जा सकते हैं, किसी कलाकार के कॉन्सर्ट को देखने के टिकट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसके योग तुला राशि के सप्ताह नजर आ रहे हैं। मित्रों के साथ में कुछ एंजॉय, चंद्रमा है ना, तो कर सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, मंगल शनि की युति है, धन की स्थिति, कुछ धन आएगा भी, खर्च भी होगा। एक तो आपकी कोई डील भी बनेगी, विदेशी इनकम भी आपको प्राप्त होगी, प्रोडक्ट क्रय विक्रय से आपको लाभ भी होगा, लेकिन कुछ खर्चे, रेनोवेशन पे खर्चे, कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे। तो इनकम भी होगी और कहीं खर्चे भी होंगे, कुछ संतान की कॉपी किताबें, संतान की लायबिलिटी पे आप तुला राशि के खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाके मध्यम है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आपका बुध आदित्य हो गए, तो यानी कि बॉस कोई आपको अच्छा काम सजेस्ट कर सकता है, बॉस के द्वारा आपका किसी बड़े काम में सिलेक्शन हो सकता है, ये उसकी योग नजर आ रहा है। आपका पद प्रमोशन का ये सप्ताह योग नजर आ रहा है, काम में जो दिक्कतें थी वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, याद रखिएगा। तो करियर में जो भी उलझने थी वो सॉल्व होती हुई ये सप्ताह आपकी नजर आ रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा है। खैर, पार्टनर के करियर में काफी अच्छा है, पार्टनर को धन का लाभ हो रहा है, पार्टनर के जीवन में जो समस्या दूर हो रही है, तो दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि से पहले मित्रों मैं बता रहा हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको सीरियसली अपने बारे में पूछना है तो 7210124289, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, 2 मोड है मुझसे बात करने का। एक तो टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपका बजट है ठीक ठाक तो वीडियो कॉल ले लीजिए, याद रखिएगा। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह, पहला तो मैं आपको बताऊं कि 27 अप्रैल से 3 मई तक हम बात कर रहे हैं।
हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की संभावना है, संतान से वाद विवाद, संतान को हेल्थ के इश्यू, फूड पॉइजनिंग, या तो आपको या संतान को, दोनों में से एक को रहने वाली उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम है। कुछ आपका LIC पे, घर की लायबिलिटी पे, इंश्योरेंस में कुछ धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। अन्यथा धन का लाभ ठीक है, ये सप्ताह धन में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। बात करें आपके करियर में, तो करियर में बुध आदित्य योग आपका बन रहा है, तो करियर में कुछ पद प्रमोशन के योग, नई नौकरी के आपके ऑफर, और करियर में अच्छी सेल होती हुई आपकी नजर आ रही है, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुनाएगा। पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जाने के, कहीं आप हिल स्टेशन में जाने का प्लान कर सकते हैं। पार्टनर को धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये सप्ताह पार्टनर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह हम बात कर लेते हैं, ये छठी राशि है जिसपे बुधादित्य योग है। तो बुधादित्य योग संतान पे, तो संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी। संतान की विद्या करियर में ये सप्ताह आप खुशखबरी पाकर गदगद हो जाएंगे। संतान का कहीं बढ़िया जगह पे सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आपका खुद का कहीं गवर्नमेंट का कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो बुधादित्य योग का प्रभाव बहुत ही अच्छा है करियर पे। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी ठीक ही रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मंगल शनि की युति आपके परिवार भाव पे है, तो घर के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं, आग से संबंधित कुछ खतरा रह सकता है, कुछ आपके चीजें फ्यूज उड़ सकती है, आग लगने के आपके घर में, आपके फैक्ट्री में योग बनते हैं, तो कुछ ऐसा धनु राशि का बन रहा, बाकी तो ठीक है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में ये सप्ताह अच्छा है। जो काम के सिलसिले में आप स्ट्रगल कर रहे थे उसमें गुड न्यूज आपको मिलेगी, रुका हुआ काम, रुकी हुई सेल होती हुई नजर आ रही है। तो ये सप्ताह मेहनत करें, आप मेहनत से आप चीजें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अब आपके फेवर में है धनु राशि वालों। और 27 अप्रैल से 3 मई तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, याद रखिएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहां भी बुधादित्य योग का प्रभाव है। पार्टनर के साथ में घूमने जाने का प्लान कर सकते हो, तीर्थ यात्रा में जाने का आप प्लान कर सकते हो। पार्टनर आपकी सारी बात मानेगा, आप भी पार्टनर की बातें मानोगे, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर को करियर में भी कुछ पद का, धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या नई नौकरी का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, तो पार्टनर के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर राशि की, 7वीं राशि है भाई, बुधादित्य योग यहां भी बन रहा है। बुधादित्य योग आपके 4th हाउस में, आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता है। आपके घर के अंदर परिवार में जो सदस्य है, मम्मी पापा, सास ससुर, या भाई बहन, या देवर देवरानी, उनका कोई करियर से संबंधित कोई ना कोई रुका हुआ काम, या शादी विवाह या मांगलिक काम परिवार का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ काम तो बुधादित्य योग के कारण आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, तो परिवार के लिए बुधादित्य योग बहुत अच्छा है। हेल्थ के बारे में बात करें, पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, फूड पॉइजनिंग या एलर्जी की समस्या आपको 27 से और 3 मई के बीच में रह सकती है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली है, यानी जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको धन मिलेगा। धन आपका लोहे की चीजों में, वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, भाई बहनों पे खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। भाई यहां पर आपका धन भी खर्च होगा, फिर भी धन ठीक है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, संतान संबंधी आपको कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी, उनके करियर से संबंधित, उनके चीजों से संबंधित आपको मिलेगी। बात करें आपके करियर की, तो करियर में भी आपका बुधादित्य योग है, पद प्रमोशन के आपके योग, या नई नौकरी के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, अच्छी सेल आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 27 अप्रैल से 3 मई आपका बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, तो दाम्पत्य जीवन भी ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। पार्टनर और आप दोनों के बीच में सामंजस्य, जिसे कहते हैं, दोनों के बीच में समझ अच्छी ही रहने वाली है। पार्टनर अपने काम में थोड़ा फोकस रखेगा, उसके योग नजर आ रहा है। पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर भी पार्टनर के साथ में आप खूब सारी शॉपिंग घर के लिए करने वाले हैं, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और मित्रों, यदि आपको मई के बारे में डिटेल में जानना है तो मंथली राशिफल मैंने फेसबुक, यूट्यूब में अपलोड कर दिए, वो जरूर देखा करो, फिर साप्ताहिक देखा करो, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में।
तो कुंभ राशि का ये सप्ताह यानी 27 अप्रैल से 3 मई के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, मेरा जो ओरिजिनल चैनल है वो एस्ट्रो आज ही है। मैं बहुत सारे लोगों को वीडियो देता हूं, लेकिन मेरा खुद का चैनल एस्ट्रो आज। अगर आपने दूसरा कोई चैनल सब्सक्राइब करा है उसको अनसब्सक्राइब करके मेरा ही चैनल एस्ट्रो आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में वही चैनल को आपको ज्वाइन करना है। बाकी और कोई मेरा चैनल नहीं है, याद रखिएगा, मैं आपको बोल देता हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो ये 8वीं राशि है जिसपे बुध आदित्य योग का प्रभाव है, आपके तृतीय भाव में बन रहा है। यानी कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका, आपके परिवार, आपकी संतान का बन सकता है, या फिर सरकारी रुका हुआ काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित कोई काम आपका बना सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से कोई टाई अप आपका हो सकता है। तो कुल मिला के तृतीय भाव में सूर्य बुध की युति कोई ना कोई पुराना, रुका हुआ, अटका हुआ काम बनाएगा। नया कुछ नहीं, अटका हुआ काम बनाएगा, याद रखिएगा। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान देना है कुंभ राशि वालों। रेडी पटरी का खाना नहीं करना, फूड पॉइजनिंग की समस्या, एलर्जी की समस्या कुंभ राशि वालों आपको हो सकती है। मंगल शनि की युति जब तक है ना तब तक बाहर का खाना नहीं खाना, याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल शनि की युति आपके धन भाव में भी बैठी है, यानी कि आपको एक बड़ा धन लाभ तो होगा ही, यानी कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट, किसी शेयर से आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पुराने कामों से धन का लाभ होगा, लेकिन धन आपका रेनोवेशन पे, रिपेयरिंग पे, मजदूरों पे, लेबर पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल शनि की युति कमाने तो देगी, लेकिन खर्च भी बेफालतू की टेंशनों में खर्च भी होगा, याद रखिएगा। हाँ, शुक्र आपके 4th हाउस में बैठे हैं, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी, शादी विवाह या किसी फंक्शन में परिवार के साथ जाना होगा, खूब इंजॉय होगा, उसके योग है। पैतृक गांव की आपकी यात्रा कुंभ राशि की होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन बड़ा आनंददायक है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में यह सप्ताह मध्यम ही रहने वाला, कुछ खास नहीं है। बस जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, नॉर्मल ही रहेगा, याद रखिए ये सप्ताह। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो भाई यहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है। जो भी आपके पार्टनर है उनसे गिला शिकवा दूर होंगे। पार्टनर के साथ में या तो उनके पिता के घर या जान पहचान के किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, पार्टनर के साथ में घूमने जाने का मौका मिलेगा, और पार्टनर को भी करियर में पद का लाभ या उनको अच्छी डील, अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात कुंभ राशि वालों, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाला है, याद रखिएगा। आपके करियर के लिए ये सप्ताह तो नॉर्मल है, लेकिन पार्टनर के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, और ये 9वीं राशि जिसपे बुध आदित्य योग बना है, आपके धन भाव में बना, आप क्या मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ में ये सप्ताह किसी जानवर से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, जानवर से हानि आपको रह सकती है। वाहन तेज नहीं चलाना, वाहन पे गलती करोगे, एक्सीलेटर दोगे, भाई आपका ही खुद का नुकसान होगा। तो हेलमेट चला के बिना पिए गाड़ी चलाएं, सारे सिग्नलों को ध्यान रहे, और किसी भी जानवर से कोई छेड़छाड़ ना करें, नुकसान होगा। शनि मंगल की युति आपकी बनी हुई है, चोट दे सकती है, याद रखिएगा मीन राशि वालों। धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है ये सप्ताह, बुध आदित्य योग बनना है, तो यानी कि रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलेगा। सूर्य और बुध की जब भी बुध आदित्य योग बन रहा है, ऑफिस से या जो व्यापार करते हैं वहां से एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त होती है, उसका धन का लाभ बनता है जब भी बुध आदित्य योग बनता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट का आपको, या कुछ ब्याज का, या कुछ काम का पैसा व्यक्ति को आता है। तो बुध आदित्य योग के कारण धन का लाभ तो आपको अच्छा ये सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, गुरु आपके चतुर्थ में, परिवार के साथ में किसी गुरु या किसी भागवत कथा में जाना होगा, कुछ सहयोग भी करेंगे, दान धर्म भी करेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में आपका बुध आदित्य योग है। धन में वृद्धि नौकरी में होती हुई नजर आ रही है। नौकरी में कुछ टारगेट आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। पद प्रमोशन के, नई नौकरी के आपके योग बनते हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई ये सप्ताह पार्टनर के साथ में घूमने फिरने जाने के योग नजर आ रहे हैं, उसके योग है। पार्टनर को भी करियर में कुछ पद का, धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपके करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है और पार्टनर के करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बस जो अच्छा नहीं है वो आपकी हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।